हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है बीटा एंड गामा फंक्शन। आज हम बीटा एंड गामा फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं, जिसमें आपके ये दोनों एग्जांपल थोड़े छोटे एग्जांपल है और ये थोड़े बड़े एग्जांपल हैं। ये आपका टॉपिक बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एंड बीटेक मैथमेटिक्स दोनों में है और हमारी बुक चल रही है इंटीग्रल कैलकुलस। हमारा चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये करेंगे एग्जांपल फर्स्ट। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हम जानते क्या हैं? हम बीटा फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। और हम क्या जानते हैं? और हम एक और रिलेशन जानते हैं, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये क्या है हमारे पास? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि मैं आपको करवा चुकी हूं। आप बीटा एंड गामा फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसको हम m माइनस 1 के रूप में बनाएंगे, और ये जो हमारे पास 1 माइनस एक्स का क्यूब है, इसको हम n माइनस 1 के रूप में बनाएंगे। तो यहां से देखिए, जो आपका x स्क्वायर है, तो हमें इसको m माइनस 1 के रूप में बनाना है। तो यहां हमें चाहिए क्या? m, है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 इक्वल्स टू m माइनस 1। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? m की वैल्यू, जिससे हम यहां रख सके, और माइनस 1 तो हमें लगाना ही है। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में? 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये हमारे पास है 1 माइनस एक्स टू द पावर 3। ओके, हमें इसे बनाना है n माइनस 1 जैसा। तो कहीं ना कहीं 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, हम क्या करना चाह रहे हैं? n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास n क्या आएगा? n इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा यहां से 4। ओके, अब आपको क्या करना है? एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है, और सीधे बैठ जाइए, और जो मैं लिखवाऊंगी उसे लिखते जाइए और समझते जाइए, और ये नोट कर लीजिए। तो आप लिखिए अपनी कॉपी में। तो हम इसको सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 dx इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 to 1 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 dx। सिंपल। अब हम क्या लगाएंगे? बीटा एम एन का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास क्या था? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अभी मैंने लिखवाया था आपको। उस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा? गामा 3 गामा 4, m हमारे पास क्या है? 3, n क्या है हमारे पास? 4। ठीक है, अपॉन गामा m प्लस n, यानी कि 7। ठीक है, 3 प्लस 4। ओके, हम एक और फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? हम जानते हैं गामा n इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया फैक्टोरियल 2, ये हो गया हमारे पास फैक्टोरियल 3 अपॉन हमारे पास क्या? फैक्टोरियल 6। इसको सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए, ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा। इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल गया। ठीक है, ये 2 से ये 4 गया, तो ये हमारे पास आएगा 2। तो ये देखिए 5 इंटू 2 10 इंटू 6 60। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? इक्वल्स टू 1 अपॉन 60। ये आपका इसमें फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 0 to 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में? दिस इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ लिख सकती हूँ मैं इसको, 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ। रूट में है ये,
इस x टू द पावर हाफ होगा ये, क्योंकि ये भी हमारे पास रूट में है, तो x टू द पावर हाफ को ऊपर ले जाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, x टू द पावर माइनस हाफ dx। अब ये हमारे पास बीटा फंक्शन का फॉर्मूला जैसा बन रहा है, तो यहां आप लिख लीजिएगा साइड में कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल्स टू बीटा mn। अब हम इस हाफ को क्या बनाएंगे, n माइनस 1, देखिए, और इस माइनस हाफ को क्या बनाएंगे, m माइनस 1। ओके, हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए m की, और यहां पे हमें वैल्यू चाहिए n की। तो यहां से देखिए आप ऐसे निकालेंगे, n माइनस 1 इक्वल्स टू हाफ, सिंपल। तो आपके पास में n क्या आएगा, हाफ प्लस 1, n इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 3/2, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, m माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, माइनस में हाफ, तो m इक्वल्स टू आपके पास में आ गया माइनस हाफ प्लस 1, तो m आपके पास में आ गया हाफ, ठीक है। तो अब हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई, तो दिस इक्वल्स टू 0 to 1 माइनस x टू द पावर हमारे पास क्या है, n माइनस 1, n हमारे पास क्या है 3/2 माइनस 1, फिर हमारे पास क्या है x टू द पावर m माइनस 1, m हमारे पास क्या है हाफ माइनस 1, और ये हमारे पास हो गया dx। अब स्टूडेंट्स हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, बीटा mn इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, गामा m गामा n अपॉन गामा में m प्लस n। ये हमारे पास क्या था, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो यहां से देखिए ये हमारे पास क्या है m और ये हमारे पास क्या है n, तो गामा m क्या है हमारे पास हाफ, गामा n हमारे पास है 3/2 अपॉन गामा m प्लस n, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाफ प्लस 3/2, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा गामा 2। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, ठीक है। गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई, गामा हाफ हमारे पास होता है रूट पाई, ठीक है। और गामा 3/2, यहां से देखिए गामा 3/2 को मैं यूं लिख सकती हूं, गामा में हाफ प्लस 1, बिल्कुल लिख सकती हूं। और गामा n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n, फॉर्मूला लिख लीजिए, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ गामा हाफ। देखिए वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये हाफ मल्टीप्लाई बाय गामा में हाफ, और नीचे हमारे पास क्या है, गामा में 2, और मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, क्या, गामा में n इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल, ओके। यहां से आपके पास भी वापस हमारे पास गामा हाफ क्या हो जाएगा, रूट पाई। तो इसका आपका फाइनल आंसर होगा, तो आपका इसका फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए ये रूट पाई हो जाएगा, और गामा हाफ भी हमारे पास क्या होता है, रूट पाई, तो ये हमारे पास आएगा रूट पाई मल्टीप्लाई बाई रूट पाई अपॉन 2, यही होगा। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर π/2। ये आपका इसमें फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट 0 to 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx इक्वल्स टू गामा 1/4 का होल स्क्वायर 6 अंडर रूट में 2 पाई। ओके,
तो हम इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। सब प्रूफ देखिए यहाँ से, लेट x टू द पावर 4 इक्वल्स टू y, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो हमारे पास क्या आएगा 4x क्यूब dx इक्वल्स टू dy। हमें यहाँ पे dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इक्वल्स टू dy अपॉन 4x क्यूब। क्योंकि हम इस पूरे इंटीग्रेशन को y की फॉर्म में बनाएंगे तो अब x क्यूब की वैल्यू रखिए। कैसे रखेंगे, देखिए हमारे पास x 4 इक्वल्स टू y है, तो मैं कहीं ना कहीं यूं भी कह सकती हूं, इसको आप 1 देख लीजिए। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1/4 पावर लगा दी, तो ये हमारे पास बन गया x इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1/4। ये भी इजी तरीका है, ठीक है। अब हमें चाहिए x क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दो, x क्यूब इक्वल्स टू वाई टू द पावर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4। तो हमारे पास dx हो जाएगा dx इक्वल्स टू dy अपॉन 4 वाई टू द पावर 3/4। अब इसमें रखो वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आएगा 1 माइनस वाई, रूट में है ये, तो मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ पावर, ठीक है। 1 माइनस वाई टू द पावर 1/2 और dx की वैल्यू हमारे पास क्या है dy अपॉन 4 वाई टू द पावर 3/4। अब देखिए लिमिट लगाएंगे, x की जगह आप 0 रखेंगे तो y भी हमारे पास क्या आएगा 0, ओके। जब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y भी हमारे पास क्या आएगा 1। अब नेक्स्ट क्या कीजिए, आप y टू द पावर 3/4 को ऊपर भेज देंगे, तो ये आपके पास में आएगा, ऊपर आएगा y टू द पावर माइनस में 3/4। तो मैं इस स्टेप के बाद यहां लिख रही हूं दिस इक्वल्स टू 0 to 1 माइनस वाई टू द पावर हाफ, 1 माइनस वाई टू द पावर हाफ, वाई टू द पावर 3/4 को ऊपर ले जाओगे तो हमारे पास क्या आएगा वाई टू द पावर माइनस में 3/4 dy। और इसको मत बोलना, 4 भी है हमारे पास, तो इसको मैंने बाहर ले लिया 1/4, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बीटा फंक्शन का क्या फॉर्मूला है, बीटा फंक्शन का है बीटा हमारे पास बीटा mn इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये कुछ इस तरह का ही है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस वाई टू द पावर हाफ है, इसको हम क्या बनाएंगे n माइनस 1, और जो हमारे पास माइनस 3/4 है इसको हम बनाएंगे m माइनस 1। बेसिकली हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए एक इजी तरीका है, जैसे हाफ है, हाफ इक्वल्स टू आप लिख दीजिए n माइनस 1, क्योंकि हमें हाफ को n माइनस 1 ही बनाना है, तो यहां से आपके पास में n इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, ये हाफ प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट हमारे पास कोई देखिए m माइनस 1 क्या है हमारे पास में माइनस में 3/4, तो m इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा माइनस में 3/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 3 1/4, m इक्वल्स टू आपके पास में है 1/4। अब इसको आप इस जैसा लिखिए, तो हमारे पास हो जाएगा 0 to 1, ये हमारे पास हो जाएगा बाहर 1/4 x टू द पावर m माइनस 1। यहां पे हमारे पास क्या है, इसको देखिए y टू द पावर m माइनस 1, m हमारे पास क्या है 1/4 माइनस 1, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है y, फिर हमारे पास है 1 माइनस वाई टू द पावर n माइनस 1, n हमारे पास क्या है 3/2, तो 3/2 माइनस 1 dy। देखिए 1/4 माइनस 1 हमारे पास माइनस 3/4 ही आएगा, और 3/2 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा हाफ ही आएगा।
हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से क्या जानते हैं, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पे हमारे पास m बड़ा है n बड़ा है, वैल्यू रखिए तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 गामा m, गामा 1/4 गामा n, गामा 3/2 अपॉन गामा m प्लस n। ये हमारे पास हो जाएगा m और ये हो गया हमारे पास n। यहां से देखिए आप एलसीएम लेंगे 4 तो आपके पास में आएगा 1 + 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास गामा 7/4। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रही हूं इसको गामा 7/4। अब देखिए गामा 3/2 को मैं लिख सकती हूँ हाफ गामा हाफ। देखिए गामा 3/2 को मैं लिख सकती हूँ हाफ गामा हाफ। कैसे लिखा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, गामा में n+1 इक्वल्स टू n गामा n। ये फॉर्मूला जानते हैं हम। कहीं ना कहीं हमारा ये 3/2 क्या है, n+1। हम क्या करना चाहते हैं, 3/2 को n+1 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, n+1 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो n इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3/2 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 2 इक्वल्स टू 1/2। तो n आ जाएगा हमारे पास में हाफ। अब इस फॉर्मूले में लगा दीजिए आप। तो 3/2 को मैं लिख सकती हूँ हाफ प्लस 1, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा गामा में हाफ प्लस 1 और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हाफ गामा हाफ, ठीक है ना। गामा में 3/2 हमारे पास हो जाएगा गामा में हाफ प्लस 1 जो कि हमारा n+1 जैसा है। तो ये होगा हमारे पास हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ हमारे पास क्या होता है, √π। तो ये दिस इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाई √π। तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी हमारे पास हाफ √π। आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा अपनी कॉपी में। और हमारे पास देखिए ये गामा 7/4 है, इसको भी हम लिखेंगे तोड़ के। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो देखिए गामा हमारे पास क्या है, 7/4 है ना। हम जानते हैं गामा n+1 इक्वल्स टू n गामा n, जानते हैं हम। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 7/4 को आप बनाइए n+1 जैसा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो यहां से आप इस तरह से इजी कर सकते हैं, 7/4 इक्वल्स टू n+1। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 7/4 माइनस 1। तो ये आपके पास में आएगा 7 - 4/4, ये आपके पास में आएगा 3/4। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए मैं एक बार करके बता देती हूँ। गामा में 3/4 प्लस 1, ठीक है। हमने क्या किया, n की वैल्यू निकाल ली। तो देखिए ये 7/4, देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 3 + 4/4 7/4 ही आएगा। एक नेक्स्ट स्टेप और कर देती हूँ आपके लिए। तो ये 1/4 हो गया, ये हमारे पास ऊपर है गामा में 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और ये √π, और नीचे हमने इसको ओपन करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले से, गामा n+1 इक्वल्स टू n गामा n। तो हमारे पास ये होगा 3/4 गामा में 3/4। ओके, इस 4 से ये 4 हमारे पास हो गया कैंसिल। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहां से देखिए आपके पास में यहां से आ रहा है, इस स्टेप के बाद यहां लिख रही हूं मैं। ऊपर है आपके पास में गामा 1/4, फिर हमारे पास है √π। स्टूडेंट्स यहां से देखिए ये हमारे पास है 1/2 और नीचे है हमारे पास 3। तो ये 1/2 ये कुछ इस प्रकार से 1/2, फिर हमारे पास है अपॉन में 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी नीचे 6। फिर है हमारे पास गामा में 3/4, ओके।
अब मैं क्या कर रही हूँ, हमारे पास जो आंसर था उसमें गामा 1/4 का होल स्क्वायर ऊपर आ रहा था, तो मैं इसमें कुछ हम फॉर्मूला बनाने के लिए भी गामा 1/4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो मैंने ऊपर भी गामा 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे मैंने गामा 1/4 को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम गामा 3/4 गामा 1/4 की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे, ये फॉर्मूला देखिए, गामा एन, गामा में 1 माइनस एन इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन एन पाई। ओके, इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, एन इक्वल्स टू 1/4, तो हमारे पास n जब 1/4 हो गया तो ये 1/4 गामा 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n, हमारे पास 1/4 और ये हमारे पास हो गया पाई। ठीक है, तो ये देखिए 1 माइनस 1/4 हमारे पास गामा में 3/4 ही हुआ ये वाला, तो ये हो गया हमारे पास गामा में 1/4, ये एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 3/4 इक्वल्स टू आपके पास में आएगा पाई अपॉन साइन पाई/4। क्या होगा पाई/4 साइन, तो साइन पाई/4 हमारे पास क्या होता है 1/√2 और दिस इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा पाई√2। वैल्यू रखिए इसकी यहां पर, इसको इक्वेशन स्टार मान लीजिए, इसको इक्वेशन डबल स्टार मान लीजिए, आप अपने हिसाब से नाम दे दीजिएगा। तो लिखिएगा पुट वैल्यू डबल स्टार टू 1 स्टार, तो दिस इक्वल्स टू हमारे पास हो गया गामा में 1/4 रूट पाई, गामा में 1/4 अपॉन 6 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है पाई√2। ऊपर देखिए हमारे पास रूट पाई है, नीचे हमारे पास क्या है पाई है, तो दिस इक्वल्स टू ये देखिए ये दोनों मिलके हो जाएंगे हमारे पास गामा 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन 6 इससे ये कैंसिल होगा तो हमारे पास नीचे बचेगा पाई की पावर हाफ, जो कि हमारे पास हो गया रूट पाई और ये हमारे पास हो गया √2। सिंपल, इसको मैं यूं लिख सकती हूँ गामा में 1/4 का होल स्क्वायर अपॉन 6 रूट में 2 पाई। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to ∞ x² 1 + x⁴ dx अपॉन 1 + x⁻10। इसको हमें सॉल्व करना है, एकदम इजी है ये क्वेश्चन। देखिए हम इसमें ये 3 फॉर्मूले यूज करेंगे। ये हमारे पास बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास बीटा फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है और थर्ड प्रॉपर्टी एक और है, और ये हमारे पास क्या रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी दोनों का मैं प्रूफ आपको लेक्चर नंबर 1 में करवाऊंगी। ठीक है, ये लेक्चर का प्रूफ हो चुका है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। आप बीटा एंड गामा फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इनको क्या कर रही हूँ सेपरेट कर रही हूँ, यानी कि x² की इससे मल्टीप्लाई, x² की x4 से मल्टीप्लाई, और हमें इनको इस जैसा बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है 0 to ∞ x² अपॉन 1 + x⁻10 प्लस dx भी है x�6 अपॉन 1 + x⁻10 dx और इंटीग्रेशन भी है 0 to ∞। ओके, अब देखिए ये कुछ इस फॉर्म जैसा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म जैसा बनाएंगे, यानी कि हम 2 को लिखेंगे m-1 की फॉर्म में। तो मैंने आपको बता चुकी हूं मैं कि यदि हम 2 को m-1 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इससे हमें यहां से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, जो भी m की वैल्यू आएगी उसको यहां रखेंगे, फिर -1 करेंगे। ठीक है, तो 2 = m-1 करेंगे आप,
तो m इक्वल्स टू आपके पास में यहां से आएगा 3, यहां पे हमें m प्लस n लिखना है। देखिए इसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, यहाँ पे यहाँ m प्लस n हमारे पास क्या है 10, तो 10 इक्वल्स टू आपके पास में है m प्लस n, तो 10 इक्वल्स टू 3 प्लस n, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू आपके पास में 7। सिमिलरली इसमें करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास में m माइनस 1 इक्वल्स टू 6, m इक्वल्स टू 7, m प्लस n इक्वल्स टू 10। यहाँ m की वैल्यू रखी, m की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस n इक्वल्स टू 10 और n इक्वल्स टू आपके पास में आएगा 3। तो रखो वैल्यू इन दोनों में, तो हमारे पास दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटिव एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। m हमारे पास 3 आया था, n हमारे पास 7 आया था, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 और ये dx प्लस 0 टू इंफिनिटिव x टू द पावर 7 माइनस 1, m हमारे पास, इसमें हमारे पास 7 आया था, 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, 7 प्लस 3 और ये dx। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बीटा, इस फॉर्मूले में देखो ये बन रहा है बीटा mn, तो यहां हमारे पास m 3 है और n हमारे पास क्या है 7, तो ये बीटा 3 7 बन जाएगा यहां पे, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बीटा m हमारे पास 7 है और ये हमारे पास n क्या है 3। ओके, नाउ हमारा ये वाला फॉर्म लगेगा बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm। तो ये देखिए बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm से ये हमारा हो जाएगा 2 बीटा 3 7। अब हम लगाएंगे इसमें रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, जो कि हमारे पास ये फॉर्मूला है। आप लिखते जाएंगे कि यूजिंग दिस फॉर्मूला, फिर यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको अलग से लिखवा दिया है, लेकिन एग्जाम में आप क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो दिस इक्वल्स टू आपके पास में जाएगा 2 गामा m, क्या है हमारे पास 3 गामा n 7 अपॉन गामा n प्लस n गामा 10। अब क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला और लिखिए। हम जानते हैं गामा n इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, दिस इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल अपॉन ये हमारे पास क्या हुआ 9 का फैक्टोरियल। तो मैं 9 की फैक्टोरियल को ओपन कर रही हूँ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 से गया ये 6, ये हो जाएगा हमारे पास 4, फिर वापस काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 2। दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू 2। तो कैलकुलेट करो, 7 दूनी 14 और 14 इंटू 9 1 अपॉन 126। देख लो 14 इंटू 9, 9 चौके 36 का 6 आंसर लगी 3 और ये 9 10 11 12। ठीक है, सही है, कंफर्म, आज मैडम ने सही किया है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है यदि आपको कोई डाउट है, और अपनी फ्रेंड्स को भी बताएं जिससे वो भी हमारे फैमिली में जुड़ सके और लॉकडाउन में पढ़ सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय एस गोयल मैथमेटिक्स।